हेलो दोस्तों, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो अगर मिशन 2022 में आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमने इससे पहले डिफरेंशिएशन का पार्ट कर रखा है जो 110% श्योर है कि जो इस बार के एग्जाम में आने वाला है, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन आज से पहले पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड 110% श्योर जो फॉर्मेट्स आपसे 2022 में पूछे जाने वाले हैं, उसे इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं कवर करने का कोशिश करूंगा और ये गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फॉर्मेट से। तो पहला फॉर्मेट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हम पहले फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूले के प्रूफ आपसे बार बार पूछे जाते हैं और मैं उन्हें प्रूफ करने का एकदम सिंपल सा नजरिया आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। अब वो बोलेंगे इसे क्या करो, प्रूव करो। ठीक है, अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो आप खुद सोच लो कि इस प्रकार के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक अगर मैंने प्रूव कर दिया तो दूसरा सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो। तो मैं इधर साइड में लिखता हूं कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला मैंने लिखा ही है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। कैसे? दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाई 2 कैसे होगा। और तीसरा आपसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 कैसे होगा। सिमिलरली हम और सारे भी फॉर्मूले को प्रूव करेंगे क्योंकि एक फॉर्मूला तो बार बार आपसे पूछा ही जाता है प्रूव करने के लिए। तो पहला इसे कैसे प्रूव करें, एक मैं प्रूव करूंगा और बाकी आप खुद से प्रूव करने का कोशिश करोगे। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, फिर से वापस से मैं उसे प्रूव करके बताऊंगा। वैसे हो जाना चाहिए, एक क्वेश्चन समझने के बाद आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो, इसे मुझे प्रूव करना है तो ऐसा मैं करता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को सपोज मैं मान लेता हूं थीटा। लेट किया है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा। क्यों सर, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को मैं थीटा एज्यूम नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, मर्जी आपकी। लेकिन जो लॉजिक यूज होगा वो हमें समझने वाली बात है। आप चाहे तो इसे मान लो, चाहे तो इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से आप एक चीज तो और भी लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा। ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैंने लेट किया कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब मैं ऐसा क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू, मैं इसे कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस, अगर मैंने थीटा लिखा, अगर मैंने माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा, मतलब बेसिकली हमने साइन थीटा ही तो लिखा है। सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पाई बाई 2 प्रूफ करना है, तो हम पाई बाई 2 पे कॉस लाना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस थीटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि पाई बाई 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन, और साइन थीटा बन जाएगा। तो मैंने लिखा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब प्यारा सा कॉस इनवर्स को दूसरे साइड लेके आ जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोई शक? अब यहां पे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और थीटा को इधर लेके आया, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अब थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का क्या वैल्यू था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, हेंस इट इज प्रूव्ड। हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप इन सारे क्वेश्चंस को वैसे ही कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सपोज टेन थीटा को क्या मान लूं, टेन थीटा इक्वल्स टू, हमने एज्यूम कर लिया कि टेन थीटा जो है
सिमिलरली आप ये सारी चीजों को प्रूव कर सकते हो। जैसे मैंने इस चीज को प्रूव किया है वैसे ही आप कर सकते हो कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो मैंने प्रूव कर लिया। अगर इसे प्रूव करना होता tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो आप क्या करते, tan इनवर्स ऑफ x को क्या मान लेते, थीटा। वापिस से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। अब tan को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है tan को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब कॉट को मैं दूसरे साइड लेके आऊं तो क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा को दूसरे साइड लेके आता हूं, इस साइड, मतलब थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, hence it is proof। ऐसे ही सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब दूसरे प्रूफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में हमसे प्रूफ पूछा जाता है और उसे कैसे कर पाएंगे, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं इसी फॉर्मेट को, फर्स्ट फॉर्मेट को, जहां पे आपसे फॉर्मूला का प्रूफ पूछा जाता है। तो अगला फॉर्मूला 10 में है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, या अगर आप माइनस ले लेते हो तो x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। इसे कैसे प्रूफ कर पाएंगे, ये भी प्रूफ आपसे बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपके प्रूफ वाले फॉर्मेट को बता रहा हूं, क्योंकि मिशन 2022 में प्रूफ तो एक आना ही है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसे प्रूफ करने के लिए मैं लेट करता हूं कि tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू सपोज थीटा है, एंड मान लेता हूं कि tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू सपोज बीटा है। तो आप मेरे को बताओ कि यहां पे x इक्वल्स टू मैं tan थीटा लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, tan थीटा, और यहां पे सिमिलरली क्या लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू tan बीटा, y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, tan बीटा। ओके, तो अब मैं ऐसा करता हूं, तो नेक्स्ट आपसे प्रूफ पूछा जाता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, या tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है कि साइन tan इनवर्स ऑफ x को मैं मान लूंगा कि ये tan इनवर्स ऑफ x थीटा है, और tan इनवर्स y को क्या मान लूंगा, बीटा है। और यहां इस चीज को देखते हुए आप ये समझ सकते हो कि x इक्वल टू tan थीटा होगा और y इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि tan इनवर्स ऑफ x को थीटा लिख देता हूं और tan इनवर्स ऑफ y को बीटा लिख देता हूं, प्लस बीटा, और मैं यहां पे 10 लगा लेता हूं और मैं इसके फॉर्मूले को एक्सप्लोर करता हूं। आपको पता है कि 10 a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बस सिंपल सा, मैंने इस चीज को थीटा लिख दिया और इस चीज को बीटा, और मैंने 10 लगा के इस फॉर्मूला को तोड़ना चाहा, तो मैं क्या लिखूंगा, tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ बीटा, tan ऑफ बीटा। अब tan थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब बताओ tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, x, tan बीटा को क्या लिख सकता हूं, y, और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan बीटा लिख सकता हूं। अब मैं tan को अगर दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये थीटा प्लस क्या बचा, बीटा, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। हम यहाँ पे आ गए हैं, अब क्या करना है, थीटा और बीटा के वैल्यू को जो हमने माना है उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। थीटा को मैंने क्या माना था, tan इनवर्स x, और बीटा को क्या माना था, tan इनवर्स y। तो ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, हेंस इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। सिमिलरली आप दूसरे वाले इस सेक्शन को आप खुद से प्रूव कर सकते हो। हम वापस से क्या लेंगे, tan इनवर्स ऑफ x को थीटा और tan इनवर्स ऑफ y को बीटा, और यहाँ पे थीटा माइनस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 10 लगा के उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, जो होगा क्या, tan ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ बीटा 1 प्लस tan थीटा इंटू tan बीटा, और आगे आप समझ रहे हो, सिमिलरली ऐसे प्रूव कर सकते हो।
अब चलते हैं हम अगले प्रूफ के बारे में, क्योंकि 3 टाइप का प्रूफ पूछा जाता है। पहला जो मैंने π/2 के फॉर्मेट को बताया, दूसरा 10 और तीसरा साइन और कॉस वाले फॉर्मूला पे आपको प्रूफ पूछा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। तो अगला प्रूफ हमसे ये पूछा जाता है, साइन में 2 फार्मूला, साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले को ही मैं इन्वर्स में यूज कर रहा हूँ और कॉस ए प्लस बी वाले फार्मूले को ही। तो हमसे ये पूछा जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई को प्रूफ कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल्स टू होगा। और ऐसे ही ये चारों फॉर्मूले प्रूफ होंगे। तो एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो इजीली ये सारे के फॉर्मेट मुझे पता चल जाएंगे और मैं उसे प्रूफ कर सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। लेट करता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो मैं बोल सकता हूं एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ए, एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ए। एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी, तो मैं बोल सकता हूं वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ बी, वाई इक्वल्स टू क्या, साइन ऑफ बी। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सर ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर ए लिख लेते हैं और साइन इनवर्स ऑफ वाई की जगह पर बी लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी और मैं साइन लगा लेता हूं। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। चलो साइन ऑफ ए का डायरेक्ट वैल्यू एक्स पता है, लेकिन कॉस ऑफ बी का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन साइन ऑफ बी का तो वैल्यू पता है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1। ये फॉर्मूला मैं बहुत धड़ल्ले से यूज करने वाला हूं। तो कॉस ऑफ बी को मैं ऐसा करता हूं, साइन ऑफ ए तो एज इट इज है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सोचो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, बी आएगा, तो कॉस ऑफ बी हो जाएगा। प्लस कॉस ऑफ ए का वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन साइन ऑफ बी का वैल्यू पता है, तो साइन ऑफ बी को मैं अलग कर लेता हूं, साइन ऑफ बी। और कॉस ऑफ ए का वैल्यू सोचो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, कॉस ऑफ ए, और कॉस ऑफ ए का वैल्यू यहां पे हमें पुट करना है। तो चलो देखो, साइन ऑफ ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो साइन बी की जगह पर मैं लिख सकता हूं वाई, तो वाई स्क्वायर, प्लस साइन बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, वाई, और 1 माइनस साइन ए की जगह पर क्या लिख सकता हूं, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आ गया। अब एक बात बताओ कि अगर साइन को दूसरी तरफ भेज दूं तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस क्या, बी, ए प्लस बी। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा जो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और बी का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ क्या, वाई, एंड ये सारा का सारा चीज साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। सिमिलरली आप इसे भी प्रूफ कर सकते हो, केवल साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होगा। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए इंटू साइन बी। तो चलो एक कॉस वाला भी मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके। और मैं एक कॉस वाले को भी प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। सिमिलर अप्रोच है, सेम अप्रोच है, और आप उसे इजिली कर पाओगे। तो मैं इसे प्रूफ कर लेता हूं सपोज, ठीक है। मैं लेट किया कि cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू a होगा और cos इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू क्या, b। तो आप बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू क्या होगा, cos ऑफ a, और y इक्वल्स टू क्या होगा, cos ऑफ b, cos ऑफ b, y इक्वल्स टू cos ऑफ b। अब मैं LHS में cos इनवर्स ऑफ x की जगह पर क्या लिख लेता हूं, a, और cos इनवर्स ऑफ y की जगह पर क्या लिख लेता हूं, प्लस b, और मैं cos का फॉर्मूला लगा देता हूं, cos a प्लस b क्या होगा, cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। अब देखो
कॉस ऑफ ए का वैल्यू एक्स पता है, कॉस ऑफ बी का वैल्यू वाई पता है, लेकिन हमें साइन ए और साइन बी नहीं पता है। तो एक स्टेप और लिखता हूँ, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है ना, साइन स्क्वायर ए, और उसका स्क्वायर रूट निकल के इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कोई सा, अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, कॉस ए का वैल्यू एक्स, कॉस बी का वैल्यू वाई, माइनस अंडर रूट ए का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर, कॉस ऑफ बी का वैल्यू वाई, तो वाई का स्क्वायर। ओके, अब क्या करूंगा, दूसरी तरफ कॉस शिफ्ट करूंगा, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस, ये दोनों रूट के अंदर आ सकता है इसलिए मैं एक साथ लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी बचा था जिसे मैं क्या लिख लूंगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले फॉर्मेट या अगले क्वेश्चन की जो 110% मिशन 2020 में आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला 2 tan थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, या अगर आप साइन लगाना चाहो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आप tan लगाओगे तो प्रूफ tan में कर पाओगे, साइन लगाओगे तो साइन में कर पाओगे, कॉट लगाओगे तो कॉट में, कॉस लगाओगे तो कॉस में कर पाओगे। तो अगर मैंने यहाँ पे tan लगाया है तो फॉर्मूला साइन में प्रूफ नहीं होगा, किसमें होगा tan में होगा। चलो देखते हैं, tan 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों सर, अरे फॉर्मूला होता है a प्लस बी को ही मैंने अगर दोनों थीटा मान लिया तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, मतलब मुझे पता है कि tan 2 थीटा का ये वैल्यू है। तो मैं 2 tan इनवर्स ऑफ x को प्रूफ कर रहा हूं क्या tan में, क्योंकि अगर साइन लगाया होता तो साइन में प्रूफ करता। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक बात बताइए कि थीटा को आपने क्या माना है tan इनवर्स ऑफ x, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू क्या है tan थीटा, x इक्वल्स टू क्या है tan थीटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 10 को दूसरे साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू आपने क्या माना है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया, मतलब इसके बराबर मैंने इसे प्रूफ किया। सिमिलरली आप ये सारे फॉर्मूला को लगा के बाकी को भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे एक और मैं दिखाने का कोशिश करता हूं। यहां तक का एजम्पशन तो एज इट इज रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस LHS में अगर 2 थीटा रखा तो मैं यहां पे साइन लगा लेता हूं। अगर मैं साइन लगाऊंगा तो फॉर्मूला 10 के रेस्पेक्ट में किस तरीके से ब्रेक होगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 tan थीटा होगा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, कोई दिक्कत। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है tan इनवर्स ऑफ x थीटा है तो x का वैल्यू क्या होगा tan थीटा के बराबर, तो मैं लिख लूंगा 2x अपॉन 1 माइनस क्या 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और साइन को दूसरी तरफ भेजूंगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 थीटा। अब थीटा को मैं क्या लिखूंगा 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूफ। ऐसे ही आप कॉस वाले फॉर्मूला को लगा के प्रूफ कर सकते हो। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, और इस तरह के प्रूफ के क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं, तो आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो अब चलिए दूसरे फॉर्मेट की बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो दूसरा फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा पूछा जाता है कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपसे x का वैल्यू पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे x का वैल्यू पूछ लिया गया कि अगर साइन इनवर्स 1/5
प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो एक्स का मान क्या होगा। और यहां पे इसका वैल्यू पूछ लिया गया और यहां पे वापस से एक्स का मान पूछ लिया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही लॉजिक पे डिपेंड करते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव बनता है और बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी के लिए एक ही चीज का तो इस्तेमाल करना है। हमें पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब एक बात बताओ, मैं चाहूं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स, या कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। वैसे ही क्या है, आपको पता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, और वैसे ही होता है सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। हाँ, तो इसी सारे चीज पे ये क्या है, बेस्ट है। अब एक बात बताओ, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं सिंपल सा एक लाइन में। आप बताओ कि साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्या, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अभी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो दोनों तरफ साइन इनवर्स है, दोनों तरफ क्या है, साइन इनवर्स, तो दोनों से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, और x का सिंपल सा वैल्यू आ गया 1/3। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आपने किया। कैसे किया कि साइन इनवर्स 1/3 को एज इट इज रख दिया और इसको क्या कर दिया, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों तरफ से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/3। सिमिलरली आप बाकी सारे को भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, यहां पे देखिए, अगर मैं इसे प्रूव करना चाहूं तो आप साइन को दूसरी तरफ ले जाके साइन इनवर्स ऑफ 1 लिख सकते हो। इस साइन को मैंने इस तरफ भेज दिया और ये बच गया क्या, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ क्या, x, कॉस इनवर्स ऑफ क्या, x। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे 1 होता है, ओके, पाई बाई 2। अब वापिस से कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को अगर इससे घटाया जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये चीज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर। वापिस से साइन इनवर्स कैंसिल, और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/5। दूसरे वाले क्वेश्चन में तो उसने डायरेक्ट पूछ दिया साइन इनवर्स ऑफ -1/2 और कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। अरे भैया -1/2 को x लेंगे तो ये भी तो x ही है, और ये वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ओके, और सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ x को दूसरे साइड लेके जाइएगा तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ x, दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा और x का वैल्यू हो जाएगा √3। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की, तो अगला क्वेश्चन यहां पे उसने बोला कि प्रूव कीजिए। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली चांस है इस बार आने का, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। उसने बोला कि प्रूव कीजिए कि 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसे प्रूव करना। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखो कि सर करे क्या, अरे खुद सोचो ना, इस वैल्यू को अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं x को tan थीटा पुट करूं तो ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, जो किसका वैल्यू होता है, साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है, और साइन इनवर्स और साइन थीटा आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा इनवर्स। यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वापिस से cos 2 थीटा का फॉर्मेट है, तो मुझे यहाँ पे x को tan थीटा मानने में ज्यादा अच्छा है, तो मैं लेट कर ले रहा हूं कि x इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, तो चलिए पुट करते हैं, 10 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2, यहाँ पे क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ओके, एलएचएस साइड को मैं लेके चल रहा हूं। अब यहां पे बताइए कि हम लिख सकते हैं 10 1/2 और ये साइन इनवर्स, यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला है, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स, और यहां पे क्या है, कॉस ऑफ 2 थीटा का तो फॉर्मूला है। क्लियर? ओके, चलो तो अब बताइए कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में होगा ही होगा, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में होगा, और ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट, और ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा बचा, 2 कैंसिल आउट कर देगा 2 थीटा, तो हम 10 थीटा क्या है, x है, मतलब x प्लस क्या लिख सकते हैं, x। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा था, यहाँ पे भी थीटा था, मतलब बेसिकली ये 10 2x हो गया, 10 2x हो गया। अब 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा 1 माइनस क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं, क्या tan थीटा का वैल्यू हमने क्या माना है, x, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस RHS प्रूव्ड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं क्या करूं, अगर आपने क्वेश्चन दे रखा है तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक हो रहा होगा। क्लियर है? तो यहां पे हमने क्या बोला कि अगर यहां पे tan थीटा मान लेते हैं, ये तभी आपको पता चलेगा जब आपने फॉर्मूला को बाय हार्ट कर रखा होगा। अगर आपने फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर दिक्कत है आपके लिए। ओके, तो यहां पे हमने tan थीटा माना, क्यों माना, तो मुझे पता चल रहा था कि ये साइन 2 थीटा बन जाएगा और ये cos 2 थीटा, और साइन इनवर्स और cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे x थीटा थीटा, तो tan 2 थीटा बच गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से वापस मुझे पता था और हमने इसे प्रूव कर लिया। तो देखिए वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, तो मिशन 2022 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कवर करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिशन 2022 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहीं पे खत्म हो गया, एक वीडियो और आएगा, और वहां पे अगर आपने कर लिया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा।